इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जहरीला वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के इंसान ज़ोंबी में बदल चुके हैं। ये कोई आम ज़ोंबी नहीं बल्कि इतने तेज हैं, दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ तो इतने चालाक हैं कि इंसानों से हटकर सोच सकते हैं, और कुछ ज़ोंबी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सूंघ कर ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस खतरे से भरी हुई दुनिया में सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून वीडियो देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। ये खबर सुनकर उस लड़के की मुस्कान छीन लेती है। टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ ही समय में ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। टीवी में बताया जाता है कि जो भी इस खबर को देख रहा है वो जल्दी से खुद के लिए एक सेफ जगह ढूंढ ले। लड़का ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक ऊपर के कमरे से अजीब तरह आवाजें आने लगती है। वो आवाज सुनकर लड़के के गले में सांसें अटक जाती है। लड़का धीरे धीरे ऊपर जाकर देखता है, पता चलता है ये उसकी बड़ी बहन का मजाक था। उसके बाद ये दोनों लड़के अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि क्योंकि माँ बहुत परेशान थी और वह फोन करके अपने हस्बैंड से इस सिचुएशन के बारे में बात कर रही थी। उसका हस्बैंड जो एक पायलट है वह अपने बच्चे और वाइफ को बताता है हर तरफ यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए तुम सब घर पर मेरा इंतजार मत करो और जल्दी से किसी तरह करके इस शहर से दूर निकल जाओ। और अपने बच्चों से कहता है कि बच्चे परेशान मत होना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम्हें एक सेफ जगह पर ले जाएगी। वह अपने हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है, क्योंकि वह ब्रेसलेट उसकी बेटी एबिगेल ने बनाई थी। यह देखकर उसकी बेटी एबिगेल बहुत खुश हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी माँ जल्दी जल्दी से सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी उन लोग को बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए वह जल्दी से अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वह कार में बैठने वाली होती है, अचानक एक ज़ॉम्बी उस बच्चे की माँ पर अटैक कर देता है और डर के मारे एबिगेल कार के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने भाई और अपनी माँ को ज़ॉम्बी के हाथों मरता हुआ देखती है। और वह ज़ॉम्बी एबिगेल को देख नहीं पाती है और वह ज़ॉम्बी चला जाता है और यह छोटी लड़की डर से कांप रही होती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। लड़की की माँ अपनी बच्ची को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उससे पहले कि वह अपने बेटी को मार पाती, ठीक उसी समय एक अंकल फरिश्ता की तरह आ जाते हैं और उसकी माँ को गोली मार देते हैं और तभी एबिगेल को बचा लेते हैं। तभी थोड़ी टाइम बाद देखते हैं एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी बन चुका है। वो भी हमला करने वाला होता है। तो आदमी उस लड़की को बंद करने के लिए बोलता है और ज़ॉम्बी बन चुके उसके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। अब उसके बाद 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर वीरान हो चुके हैं और अब तक सारे इंसान या तो मर चुके हैं या तो ज़ॉम्बी बन गए हैं और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल जिसे अंकल ने बचाया था अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेके अब तक एबिगेल ने उनकी नजरों में ही पली बड़ी और जैक ने उन्हें ट्रेंड करके ज़ॉम्बी से लड़ना सिखाया। उस दिन अगर उसकी लाइफ में जैक नहीं आते तो एबिगेल अब तक मर चुकी होती, इसीलिए एबिगेल उन्हें अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में रहने के बाद भी एबिगेल को अकेला महसूस होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है उसे इंसानों की बस्ती मिल जाए जहाँ वह लोगों के साथ मिलकर रह सके, लेकिन जैक को लोगों के बीच जाकर रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। रात को दोनों जब जंगल में कैंप लगाकर सो रहे होते हैं तभी किसी की आवाज से आंखें खुल जाती है। वह धीरे धीरे अपने कैंप से बाहर निकलकर देखता है, तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक लगातार गोलियां चलाकर उसे वहीं पर मार देता है और एबिगेल भी वहाँ पर पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 साल से ज़ॉम्बी का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि ज़ॉम्बी झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं और वह समझ जाते हैं कि आसपास और भी ज़ॉम्बी होंगे, इसीलिए वह जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े आवाज करने लगते हैं। जैक समझ जाता है खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं। दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई दिखाई देती है, जहाँ एक नॉर्मल इंसान खुद को ज़ॉम्बी से बचा रहा था। अब वैसे ही दुनिया में इंसान बहुत कम बचे थे, लेकिन अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को ज़ॉम्बी से बचाना था। तभी एबिगेल का भी टेस्ट भी लेना था। जैक बोलता है तुम उस आदमी को आज बचाओगी ताकि पता चले कि तुम पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी हो। कहता है सुकून से टारगेट को निशाने पर करो और फिर उसे शूट कर दो। तभी जल्दबाजी में गोली चल जाती है, जिससे वह गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ सर्वाइवर को भी लग जाती है और वह वहीं पर मर जाते दोनों। यह देखकर जैक एबिगेल पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद वह दोनों इंसान के पास जाते हैं और वह देखते हैं कि ये आदमी अब बच नहीं सकता, इसीलिए जाकर उस आदमी को खुद ही मार देते हैं। अगर इसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो दोबारा जिंदा न हो जाए और हमारे लिए खतरा न बन जाए। उसके बाद वो दोनों मरे हुए आदमी के कार से कुछ जरूरत की चीजें निकाल लेते हैं। जैक मरे हुए आदमी का जूता ले लेता है और उसे पहन लेता है। तभी वहाँ पर मरे हुए आदमी के और भी साथी आ जाते हैं। बहुत सारे हथियार बंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक बंदा जो मरे हुए इंसान के पैरों के जूते को पैरों में देखता है तो उसे शक होने लगता है, उन्होंने सामान लूटने की वजह से मेरे साथी को मार डाला। जब ये लोग जैक को जैसे ही मारने वाले होते हैं तभी एक प्रेग्नेंट लेडीज कार से उतरती है और अपने साथियों से उन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है। अभी वह काला घोड़ा फिर से वार्निंग देता है। अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी
जोम्बी तूफान की तरह चारों तरफ से बढ़ रहे थे। वो लोग इतने तेज रफ्तार से आ रहे थे, उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला, इसीलिए हथियार निकालकर वही मुकाबला करते हैं। यहाँ सबके पास हथियार तो थे, जोम्बी की तादाद काफी ज्यादा थी। एक एक करके ग्रुप के सभी लोगों को काट लेते हैं। बचे हुए लोगों के पास छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं होती है और जल्द ही बहुत कम ही लोग बच जाते हैं। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से जोम्बी के काटने का शिकार हो जाता है, इसीलिए वह खुद को गोली मार लेता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है। अब उन्हें पता चल जाता है कि अब वो लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए अबिगेल प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और जैक गाड़ी को स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। पूरे ग्रुप में अब ये सिर्फ 4 लोग बचे हैं, बाकी सभी जोम्बी के शिकार हो चुके हैं। एक काले चेहरे वाला जोम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उधर ये चारों जोम्बी से जान छुड़ाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी लेडीज से पूछता है, तुम हो कौन, यहाँ क्या कर रहे थे? पूछने पर पता चला वह शिप टाउन नाम की जगह पर जाना चाहते हैं, जहाँ पर सिर्फ इंसान रहते हैं। वहाँ जरूरत की तमाम फैसिलिटीज है और हम वहाँ जाकर नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यह सुनकर अबिगेल बहुत खुश होती है, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ पर वह हमेशा के लिए जाना चाहती है। जिस पर जैक ने बोलता है, यहाँ पर कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर भटक रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसी कॉलोनी अभी तक यहाँ पर नहीं दिखाई दी। अभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडीज का हस्बैंड बाहर निकलता है, जिसका नाम डेविड है। वह कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन औजार ना होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती है। इसीलिए वे लोग गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं और पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद वे लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुँचते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी है, लेकिन हर तरफ मौत की शांति है। ये लोग सबसे पहले इस जगह की अच्छी तरह से जांच करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता है तो ये लोग रात यहाँ पे गुजारने का फैसला करते हैं। रात को ये लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। तभी अबिगेल शिप टाउन नाम की जगह पर जाने के लिए बहुत बेताब थी। वह प्रेग्नेंट लेडीज से उस जगह के बारे में बातचीत करने लगती है। प्रेग्नेंट औरत उसे बताती है, पहले से कुछ टाउन में रहने वाले लोगों से रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ आजादी से हम रह सकते हैं। यह सुनकर अबिगेल की आंखें चमक उठी और दूसरी तरफ जैक चारों ओर जाल बिछा देता है, अगर वो लोग सो भी जाएं तो खतरा करीब होने पर फौरन जग जाएं। जैक अंदर आकर एक मैप निकालता है और सबको समझाता है। वह डेविड को कुछ दूर तक पहुंचाएगा, उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन अबिगेल उस फैसले से खुश नहीं होती है। जैक के पास जाकर बहस करती है, डेविड अपनी वाइफ को उस जगह तक सेफली नहीं पहुंचा पाएगा, इसीलिए हमें उनके साथ चलना चाहिए। जैक कहता है, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ खतरा भी ज्यादा होता है। तभी जैक के उस फैसले से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि दोनों को यह नहीं पता होता है वह काले चेहरे वाला जोम्बी गाड़ी को सूंघते हुए वहाँ तक पहुँच चुका था। अगली सुबह अबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन का फोटो देख रही थी। वहीं अचानक पेड़ों में से सरसराहट की आवाज आती है और वह समझ जाती है जोम्बी अंदर आ गए हैं और सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़कर जाती है। अभी रास्ते में एक जोम्बी उसके पीछे लग जाता है। तभी अबिगेल खुद को बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और पीछा करने वाले जोम्बी को झटका देते हुए नीचे गिरा देती है। लेकिन इस चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वह नीचे गिरने वाली होती है। तभी जैक ने उसे वक्त पर आकर बचा लिया। थोड़ी देर बाद काले चेहरे वाला जोम्बी अपने साथियों के साथ वहाँ आकर पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका साथी कहाँ पर मरा है। लेकिन वह पहले से बिछाई हुए जाल में फंस जाते हैं, जिससे काफी सारे जोम्बी मारे जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर जैक समझ जाता है कि जोम्बी का झुंड उस जगह तक पहुँच गया है जहाँ हम कल रात को ठहरे थे और जोम्बी अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि वो लोग उस जगह को छोड़कर वहाँ से आगे निकल चुके थे। तभी रास्ते में अबिगेल को याद आता है, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहाँ पर मेरे फादर काम किया करते थे। शायद वहाँ कुछ हवाई जहाज बचे हों जिससे हम आसानी से शिप टाउन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जैक कहता है, अगर हम एयरपोर्ट पर फंस गए तो वह खुली जगह है, वहाँ हम जोम्बी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे हमारी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा और मुश्किल है हमें वहाँ पर एक एरोप्लेन भी मिल जाए। लेकिन अबिगेल के बार बार कहने पर वह वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई एरोप्लेन नहीं थे। जैक कहता है, मैंने कहा था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, देखा यहाँ पर कोई एयरलाइंस नहीं होगा। लेकिन जब वे लोग वहाँ एक छोटे गैरेज में पहुँचे तो गैरेज का दरवाजा खोलते ही गैरेज का दरवाजा बंद होता है। उस गैरेज का दरवाजा खोलते ही उन्हें एक छोटा एयरलाइंस मिल जाता है। यह देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें शिप टाउन तक पहुँचने का रास्ता आसान हो जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट करके बताइए, दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद।